वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में एमएसजीपी सी सेट कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम आगे के इन्फेरेंस और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियोस अगर आप फ्री एक्सेस करना चाहते हो तो एमएसजीपी की यूट्यूब प्लेलिस्ट पर जाके आप एक्सेस कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो आप ये ज़रूर देखना, टाइप ऑफ कीवर्ड इन सी सेट कॉम्प्रहेंशन कितने टाइप के होते हैं। इसमें हमने बात की है कि इन्फेरेंस का क्या मतलब है, इम्प्लीकेशन का क्या मतलब है, सारे कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। एंड जो बाकी वीडियोज़ हैं आप यहाँ देख सकते हो, लगातार सी सेट के अपलोड होते जा रहे हैं। फॉर पेड कोर्सेज यू कैन विजिट वेबसाइट, और स्पेशल कोर्सेज में जाके आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। जीएस का भी पार्ट होता ही है सी सेट, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको स्टेप्स टू सॉल्व पैसेज में बताया था कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, कीवर्ड पढ़ेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट, उसके बाद हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, एंड में हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। उस चीज़ को हम फॉलो करते हैं इस लेक्चर में, राइट। तो सबसे पहले आप देखो, ये क्वेश्चन कुछ कंप्यूटर के बारे में कह रहा है। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है बेसिकली इन्फेरेंस की बात कर रहा है, और ये करेक्ट की बात पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट बता दो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर्स आर नॉट कम्प्लीटली सेफ। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको अभी हम डाउटफुल रखेंगे, एलिमिनेशन में रखेंगे, मान के चलेंगे कि ये गलत होने के चांसेस बहुत हाई हैं। कंपनीज प्रोड्यूसिंग द सॉफ्टवेयर डू नॉट टेक साइबर सिक्योरिटी सीरियसली। ये तो मतलब मजाक सा स्टेटमेंट है, इसके भी गलत होने के चांसेस हम अभी फ़िलहाल के लिए मान के चलते हैं। स्ट्रिंजेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज आर नीडेड। ये भी रिक्वायर्ड तो है, लेकिन यहाँ स्ट्रिंजेंट की बात कर दी, इसको फिर भी हम थोड़ा 50-50 में लेके चलते हैं। एक्सट्रीम सा है, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी हम गलत मान के चलेंगे, तो इसको हम सही गलत दोनों में एज्यूम करते हैं। और ये कह रहा है प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विल अफेक्ट आवर फ्यूचर लाइफ्स इन फ्यूचर। बहुत ही माइल्ड सा स्टेटमेंट लगता है, इसके सही होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं पैराग्राफ में। अब इस पैराग्राफ में 2-4 चीज़ें जो मैं कहूँ, अगर आप देखने की कोशिश करो तो पैराग्राफ सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट डेटा यानी कि डिजिटल डेटा की बात कर रहा है कि डिजिटली क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इनमें से बात की है इसने, क्रेडिट कार्ड वगैरह की बात कर दी, डेटाबेस की बात कर दी, लेकिन साथ में ये कह रहा है फिजिकल ऑब्जेक्ट और ह्यूमन बीइंग की बात की है, ठीक है। बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहा है, ठीक। कंप्यूटर में दो चीज़ों की बात कर रहा है, ये डिजिटल और फिजिकल दोनों चीज़ों की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मॉडर्न कार कंप्यूटर है, एरोप्लेन भी कंप्यूटर ऑन विंग्स है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप देखोगे कि कल के दिन रोड के जो छोटे छोटे साइन हैं उनसे लेकर एमआरआई सब कुछ आपका कंप्यूटराइज्ड होने वाला है। अब इन्होंने कहा देयर इज़ लिटिल एविडेंस दैट दीज गैजेट्स विल बी एनी मोर ट्रस्टवर्दी देन देयर डेस्कटॉप काउंटर पार्ट, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी नहीं है, और हैकर्स ने इनफैक्ट इनको प्रूव भी कर दिया है कि इंटरनेट कनेक्टेड कार्स वगैरह हैक की जा सकती हैं। अब अगर मैं इस पे आऊँ वापस से अपने ऑप्शंस पे, आंसर तो मुझे मिल गया कि आंसर डी है कि टेक्नोलॉजी आपको फ्यूचर में अफेक्ट करेगी। पूरी आप थीम देखो किस बारे में बात कर रहा है, इन्फेरेंस अगर आप निकालोगे फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। ना तो पूरे पैराग्राफ में कहीं डेटा सिक्योरिटी लॉ की बात की गई है, जब कहीं बात ही नहीं की तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ये इनडायरेक्टली इन्फर हो सकता है, जैसे हमने 50-50 रखा था ना, तो इनडायरेक्टली ट्रू है ये, बट डायरेक्टली तो आपको डी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक। सेम वे में ये सिक्योरिटी ब्रीचेस, ये ज़रूर यहाँ लिखा है कि हैकर्स ने सिक्योरिटी ब्रीच कर दी है, लेकिन कंपनी सीरियसली नहीं लेती, ऐसा बिल्कुल आप इन्फर नहीं कर सकते। देन स्टेटमेंट नंबर 1 भी ये कह तो रही है कि मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है, हैकर्स हैक कर सकते हैं, लेकिन नॉट कम्प्लीटली सेफ ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं है। तो आपको जब भी पैराग्राफ सॉल्व करने आप डेफिनेटली इन स्टेप्स में जाओ। सबसे पहले ये देखो कीवर्ड की पूछा क्या है, उसके बाद इन कीवर्ड को जब आप देख लेते हो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑप्शन पढ़ोगे। ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपोस्टर हम ढूंढेंगे, सस्पेक्ट ढूंढेंगे, जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको हम लेकर चलेंगे, और इसके बाद फाइनली हम सस्पेक्ट को वेरीफाई करेंगे। मोस्टली आप देखोगे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं, कहीं कहीं नहीं भी होते हैं, वो भी हम इसी लेक्चर में देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। इसने कहा कि इसमें सबसे क्रिटिकल इन्फरेंस आपको क्या दिख रहा है पैराग्राफ में। पहला जो स्टेटमेंट है ऑप्शन, वो ये कहता है कि लो इंटेंसिटी लाइट हैव मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। हो सकता है कहा गया हो पैराग्राफ में, हमें नहीं पता, पैराग्राफ में देखना पड़ेगा, लेकिन मोर एडवर्स की बात कर रहा है, थोड़ा इम्फेसिस दे के कह रहा है, तो ये आपको केयरफुली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगला लाइट पॉल्यूशन कैन हैव परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट, ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है, परमानेंटली एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है जो इकोसिस्टम पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। लाइट पॉल्यूशन आपको चेक करना पड़ेगा कि दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन इसको अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे गलत मानूंगा क्योंकि ज़्यादा एक्सट्रीम बात कर दी इसने। तीसरा, वाइट लाइट इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू लाइट ऑफ अदर कलर्स, चेक करना पड़ेगा आपको। चौथा, प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट बट फॉर एनिमल्स। तो आपको यहाँ ये समझ में आया, हमेशा आप 3 ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पाओगे,
कुछ चीज़ें आपको पैरा के बेस पर भी आंसर डेफिनेटली करनी पड़ेंगी। तो हम इसको पैराग्राफ से चेक करते हैं। क्विकली आप इसको पॉज करके पढ़ लो पैराग्राफ को। यहाँ देखो आप 2-3 चीज़ें देखोगे। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट से रिसर्चर्स ने जो भी आर्टिफिशियल ग्रास प्लॉट हैं उनको स्टिमुलेट किया। 2 तरह की लाइट इन्होंने देखी, एक वाइट लाइट है और दूसरी एक एम्बर लाइट है। ठीक है, एम्बर लाइट हो गई सोडियम स्ट्रीट लैम्प टाइप और वाइट लाइट हो गई कमर्शियल एलईडी टाइप। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एलईडी और एम्बर ये सब आपके बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये कह रहे हैं लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट वॉज शोन टू इनहिबिट रेदर देन इंड्यूस। ठीक है, लो इंटेंसिटी लाइट है वो इनहिबिट तो करती है, पैसेज मेंशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन पूरे पैसेज को अगर आप पढ़ोगे ना, ये कहीं नहीं लिखा कि मोर एडवर्स इफेक्ट है कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट, ये कहीं बात ही नहीं की है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। जो बात ही नहीं की पैराग्राफ में आप उसे इन्फर कैसे कर लोगे? इट कैन नॉट बी इन्फर्ड दैट लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट। ठीक, इसके बाद जो अगली बात इन्होंने यहाँ भी की थी कि नंबर ऑफ एफिड ये भी सिग्निफिकेंटली सप्रेस होते हैं अंडर द लाइट ट्रीटमेंट। ठीक, बट ये पहला स्टेटमेंट आप देखो गलत है। दूसरा, लाइट पॉल्यूशन की भी इन्होंने कहीं बात नहीं की और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ही। ठीक है, तो जब ये पैराग्राफ में मेंशन्ड ही नहीं है तो इससे फिर लेना देना आपका कुछ होगा नहीं। सेम वे में वाइट कलर इज़ बेटर, इन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि वाइट लाइट है और एम्बर लाइट है, बट बेटर है ये इन्होंने नहीं कहा। ठीक है, तो हम क्लियरली ये नहीं बता सकते। इन्होंने लो इंटेंसिटी लाइट की दिक्कतें तो बताई हैं, बट वाइट कलर की पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें कहीं क्लियरली मेंशन नहीं की गई हैं। एंड चौथा, प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट बट फॉर एनिमल। तो ये तो एक माइल्ड सा स्टेटमेंट लग रहा है, ये आपको क्लियरली समझ भी आ रहा है कि ऑल्दो इन्होंने ये कहा है कि जैसे लो इंटेंसिटी लाइट है वो इनहिबिट करती है, एफिड भी सप्रेस होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, फूड रिसोर्सेज की बात कर रहा है। ठीक, तो डेफिनेटली प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ये ट्रू है। तो ऐसे पैसे सॉल्व करते हुए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सस्पेक्ट फाइंड आउट करो कि क्या ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, और इसके अलावा आप फिर पैराग्राफ से उन चीज़ों को वैलिडेट करो, आंसर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इन्फरेंस बेस्ड है। सबसे पहले ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है इन्फरेंस की बात कर रहा है। दूसरा, अगर आप ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन कहता है सिटीज़ नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सफिशिएंट ऑटोनॉमी। सही सा स्टेटमेंट लगता है। ठीक है, इसको अपने पास रखते हैं। एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अ हिंडरेंस इन आवर एफर्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी आपको ट्रू स्टेटमेंट लगता है, राइट। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है? टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज़ वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन। ये भी ट्रू लगता है। एंड चौथा, पीपीपी मोड ऑफ डेवलपमेंट वायबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, ये भी सही लगता है। तो देखो यहाँ पर अब 2 चीज़ें मैंने आपको कही थी जब स्टेप्स टू सॉल्व पैराग्राफ। अगर आप सस्पेक्ट गेस नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि पैराग्राफ में आपको किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो आपका टाइम डेफिनेटली बचेगा। यहाँ पर अब सारे ही आंसर्स आपको काफ़ी इजी से दिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है, ऑप्शंस से आपका सिर्फ सॉल्व नहीं होगा। अब देखते हैं 1 बाई 1। इन्होंने बात की कि सिटीज़ वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज हैं, ये तो बात की है, बिकॉज ऑफ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बात कर दी इन्होंने। यहाँ नीचे भी पॉपुलेशन के ऑप्शंस में बात की है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की इन्होंने बात की है नीचे। ठीक है, अगला, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ रही है, ये भी कह रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एज इंक्रीजिंग। नॉट येट डेवलप्ड सिस्टम हमने नहीं बनाए हैं, सिस्टम्स नहीं बनाए हैं, दोनों चीज़ें ये भी हैं। सिटीज़ 65% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, ये आपको ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, तो ये एक आपका नॉइज़ वाला स्टेटमेंट होगा, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। देयर आर नॉट एनफ फैसिलिटीज़ टू कैटर द नीड ऑफ पीपल, तो ये वो लाइन है जो टोटली इररिलेवेंट है, इसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। इंपॉर्टेंट टू एड्रेस, ये इन्होंने क्या बात की? डेफिनेटिव बात कहने जा रहे हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ एयर क्वालिटी ट्रांसपोर्ट, ये आइडेंटिफाइंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी की बात कर दी, सी ऑप्शन में भी ये बात की है। एंड इन्वॉल्व सिटीजन्स इन सिटी प्लानिंग। ठीक है, सिटीजन को इन्वॉल्व करना है। अब अगर मैं वापस आऊँ ऑप्शंस पर, ना तो इन्होंने कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात की ऊपर, ठीक, ये कहीं भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स और वो भी जो ऑटोनॉमी की वजह से, लेक ऑफ ऑटोनॉमी की वजह से हो रही हो, कहीं बात नहीं की, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स की बात नहीं की है। अगर आप पैसेज को देखो, मोस्टली ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स के इर्द गिर्द पूरा डिस्कशन रखता है, और उसमें भी कहता है कि पॉपुलेशन, और नीचे बात की है कि इंफ्रा नहीं है, सर्विस नहीं दे पाए हम उनको, ठीक है, सिस्टम नहीं दे पाए, इंफ्रा नहीं दे पाए, तो इसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो गया। ऑटोनॉमी की और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की कहीं बात ही नहीं की पैराग्राफ में। ऑप्शन बी की बात करें तो ये भी गलत है। क्यों?
क्योंकि आप देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया है। फोकस इस पैराग्राफ का क्या है, क्लाइमेट चेंज पर ज़्यादा दिख रहा है। ऑप्शन तो ठीक है, सही बात कह रहा है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की है कि एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी से ही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट चले जाएंगे। यहाँ क्या बात कर रहा है, एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर कहीं बात ही नहीं की, तो ये भी आपका गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की हमने बात करी ली कि ये हमें करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशन, आपका सही हो गया। पीपीपी की बात नहीं कर रहा, सिटीजन को इन्वॉल्व करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक डेफिनेटिव वर्ड है जो इंपॉर्टेंट की बात कर रहा है। डेफिनेटिव वर्ड से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जब मैंने आपको ये बताया था कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटिव वर्ड पता लगाओगे, डेफिनेटिव वर्ड से आपका क्लियरली आंसर फ्रेम होता है। बहुत बार इनसे ऑप्शंस फ्रेम होते हैं, नॉइज़ और टाइम वेस्टर आपको इग्नोर करने हैं। इन्फ्रेंस का एक और क्वेश्चन है जो 2021 में पूछा, हालांकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, बट डिटेल में अगेन थोड़ा सा मैं बस इसका रेफरेंस लेके चलता हूँ। इन्फ्रेंस की बात की थी, इन्होंने ऑप्शन ए में कहा कि ये चीज़ें इनएविटेबल इन एवरी डोमेन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बात कर रहे हैं, गलत होने के बहुत चांसेस हैं। दूसरा, इट इज़ नॉट द पीपल बट द सॉवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम ऑफ एनी डोमिनियन, ये भी दो एक्सट्रीम बात की है। यहाँ भी एक दो एक्सट्रीम बात है, यहाँ भी ऑल द पीपल एनी डोमिनियन, दो एक्सट्रीम बातें कह दी। तो इसके सही होने के चांसेस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 है, राइट। दैट डोमिनियन इज बेस्ट जो यूनिटी परस्यू करे, माइल्ड सा स्टेटमेंट है। और चौथा, इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टेब्लिश गुड डोमिनियन। आप ये पैसेज पढ़ लेना, आपको क्लियरली दिखेगा कि तीनों जो हमने एलिमिनेट किए ए बी एंड डी, वो बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट है और गलत भी हैं, इनके बारे में कहीं बात नहीं की गई है। कंक्लूजन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंक्लूजन से रिलेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं। आप देखो एजम्पशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं 2021 में, 10-11 क्वेश्चंस, सॉरी 9 क्वेश्चंस पूछे हैं। उससे पहले भी क्वेश्चंस पूछता आया है, 2020, 19 लगभग हर साल पूछ रहा है। इन्फरेंस से लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चंस पूछता है। कंक्लूजन से कभी कभार पूछ लेता है, इस साल एक पूछ लिया, कभी पूछ लिया, नहीं पूछ लिया। क्रक्स से आप देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इस साल, काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है क्रक्स से। इम्प्लीकेशन से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लेता है, 3-4 क्वेश्चंस पूछ रहा है लगातार, आप देखोगे। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन तो कभी पूछ लिए, वो ठीक है। कोरोलरी से 1-1, 2-2 कभी कभार पूछ लेता है, ठीक। और मिसलेनियस कभी पूछ लिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें आपके लिए एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस, देन इन्फरेंस, देन क्रक्स, ये सबसे ज़्यादा चीज़ है। और इन्फरेंस के साथ में इम्प्लीकेशन के क्वेश्चन आपको कम दिखेंगे, लेकिन इन्फ्रेंस के साथ में कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, ठीक है। और इन्फ्रेंस और कंक्लूजन की कन्फ्यूज़न ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों ही लॉजिकल चीज़ों की बात करते हैं। ये हमने यहाँ पर बात की थी, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में दोनों चीज़ों की बात की थी। इन्फ्रेंस भी लॉजिकली ड्राइव्ड है, लेकिन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता पैसेज में। कंक्लूजन एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है, ये डिफरेंस है दोनों में, हम बात कर चुके हैं। क्वेश्चन क्विकली देखते हैं। ये बात कर रहा है मीडिएवल मर्चेंट थे, उन्होंने हैजार्ड का रिस्क लेकर भी इधर उधर यात्राएं की। पोर्तुगीज़ की बात की इन्होंने कि वो उन्होंने सेल किया बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ नोन वर्ल्ड, मतलब जो हमारी नॉलेज में है दुनिया, उसके पीछे भी वो उन सीमाओं के परे यात्रा की। और क्यों कि सर्चिंग लेस फॉर नॉलेज देन फॉर गोल्ड एंड स्पाइसेस, नॉलेज के लिए नहीं यात्रा कर रहे थे, नॉलेज के लिए भी बहुत लोग यात्रा करते हैं, लेकिन वो जा रहे थे गोल्ड और स्पाइसेस के लिए। देन हिस्टोरिकली ये क्या कहता है, ड्राइविंग फॉर ओपनिंग फ्रंटियर ऑलवेज बीन सर्च फॉर रिसोर्सेज इंसान ढूंढना चाहता है, कहीं पैसा इन्वॉल्व है। कॉलोनियलिज्म क्या है, रिसोर्स के बारे में है सारा। साइंस और क्यूरियोसिटी या नॉलेज, ये सब चीज़ें तो कम ही अफेक्ट करती हैं। तो ये कह रहा ओनली वे टू ओपन अप स्पेस, अगर आप स्पेस को भी ओपन करना चाहते हो, वेदर ये सोलर सिस्टम हो या इंटरस्टेलर हो, उसका ये क्या है, इकोनॉमिक इंजन ऐसा क्रिएट करो जो कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो। जैसे आपने मीटियोर माइनिंग सुनी होगी, ठीक है, इंटरप्लेनेटरी माइनिंग आपने कीवर्ड सुने होंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप किसी मीटियोराइट पे जाके वहाँ से आप माइनिंग कर लाओगे, मून पे जाके आप माइनिंग कर लाओगे। तो बेसिकली ये कह रहा है। तो ये कह रहा है इसमें से बेस्ट सम अप क्या करता है पैसेज को, देखेंगे। थीम हमें समझ में आ रही है कि ये कह रहा है आपको रिसोर्स के पीछे भागने वाले इंसानों की बात की गई है। पहला, वेल्थ जनरेशन इज प्राइमरी मोटिव फॉर एनी ह्यूमन एंडेवर। अब देखो वेल्थ जनरेशन की बात तो कर रहा है, लेकिन एनी ह्यूमन एंडेवर ऐसी बात नहीं की है। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, हम गलत मानेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोटिव है बट प्राइमरी मोटिव नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है वेल्थ जनरेशन, ठीक। दूसरा, स्पेस, वेदर स्पेस ये विल गवर्न आवर फ्यूचर इकोनॉमी।
इन्होंने बात की है फ्यूचर के लिए स्पेस ओपन करने के तरीके क्या हैं, ये गवर्न करेंगे इकोनॉमी को, ऐसा तो कहीं नहीं कह रहा है। ठीक है, तो इनिशियल एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा है ये, फ्यूचर की कोई हिंट नहीं दिया पूरे पैराग्राफ में, तो बी भी गलत हो गया। तीसरी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, ह्यूमन बीइंग आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाई इकोनॉमिक कंसिडरेशन, वही बात की है कि देखो यहाँ भी इन्होंने न्यू फ्रंटियर एक्सप्लोर किए, सेल्ड बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ नोन वर्ल्ड। यहाँ भी कह रहा है कि ओपनिंग फ्रंटियर फॉर सर्च ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ भी कह रहा है कि स्पेस को ओपन कर दो। तो बात यही की है, जो मैंने आपको कहा ना कि कंक्लूजन और समरी ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर आपको पैसेज में उनके आंसर्स दिखेंगे, हिंट क्लियरली आपको मिलेगी। चौथा है वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सम मैन। ठीक है, ऐसी बात तो की है कि मतलब मिडिवल मर्चेंट ने रिस्क किया हैज़ार्ड को, लेकिन ऐसा बिल्कुल परफेक्टली होगा ऐसी बात नहीं किया। राइट, तो कंक्लूजन के ये क्वेश्चन हैं, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत कम पूछता है। क्रक्स के कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इम्प्लीकेशन के भी कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि इनका आंसर आपको पैसेज पढ़ के ही मिलेगा। ये अगर आप पूरा पैसेज पढ़ो तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑथर है वो बात कर रहा है कि जो पास्ट ट्रेडिशन और कस्टम है उनको तो डिस्कार्ड कर रहा है, और इंडिया को अपनी पुरानी सारी जो भी बेड़ियाँ हैं उन सब से खुद को फ्री करना चाहिए, जो कि लोगों को डिवाइड करती हैं, सप्रेस करती हैं, बहुत सारे लोगों को प्रिवेंट करती हैं फ्री डेवलपमेंट। फिर भी वो ये कहता है कि पूरी तरह से कट नहीं करेगा पास्ट से कम्प्लीटली, क्योंकि प्राउड भी है वो ग्रेट इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, इमेमोरियल पास्ट की भी बात कर रहा है। ठीक, तो अब ये कह रहा है द ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ सर्टेन पास्ट बॉन्ड्स बिकॉज। अब ये पूरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ देखोगे ही इज़ नॉट एबल टू सी द रिलेवेंस ऑफ द पास्ट, ऐसा नहीं है, बात कर ही रहा है पास्ट की। नॉट मच टू बी प्राउड ऑफ, ये इसने ऐसी बात नहीं की, वो प्राउड भी दिख रहा है कि भैया उसको गर्व है, बस कुछ कमियां हैं वो कह रहा है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसा भी नहीं कहा, हिस्ट्री की ही बात कर रहा है। और दे ऑब्स्ट्रक्ट हर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, यहाँ दिख रहा है साफ कि ग्रोथ को रोक रहा है, फ्री डेवलपमेंट रोक रहा है, फिजिकल ग्रोथ रोक रहा है, ये सारी चीज़ें डिवाइड कर रहा है, सप्रेस कर रहा है लोगों को। तो इस तरह के क्वेश्चन पैसेज बेस्ड हैं, वो आप सॉल्व करने की कोशिश करना। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्रक्स, इम्प्लीकेशन और एक दो कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और इस प्लेलिस्ट को बहुत से लोग पूछते हैं कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है, उसको हम रेफ़र करें या नहीं। ये एग्ज़ाम के लिए ही है प्लेलिस्ट, ये तो आप 2 दिन पहले भी देख सकते हो। टाइप ऑफ एमसीक्यू क्या है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किस तरह से एलिमिनेट होती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ों को लेके ही बनाई गई है। तो आप इस चीज़ के लिए ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी एम कर रहे हो, या अगर आपका टाइम है तो आपको यूज़ करनी चाहिए इस प्रीलिम्स के लिए। राइट, एलिमिनेशन टेक्निक्स की बात की, आर्ट एंड कल्चर में बात की है, ठीक है, हिस्ट्री में हमने बात की, बहुत सारे। तो और भी हम लेक्चर्स देखेंगे MSGP में, तो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिनॉप्सिस IAS।